आज हम लोग रसखान की दूसरी रचना का अध्ययन करेंगे। यह रचना सवैया है। रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। इसमें क्या कहा गया है यह हम लोग देखेंगे। यह भी श्री कृष्ण और राधिका से ही संबंधित, खासकर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का निवेदन किस प्रकार करते हैं रसखान, यह हम लोग देखेंगे। शीर्षक है करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के कुंज, करील एक घना वृक्ष है जो मथुरा के आसपास के इलाकों में आज भी पाए जाते हैं। तो करील के कुंजन ऊपर वारों न्यौछावर कर देना। तो करील के कुंजों पर कुछ न्यौछावर करने की बात रसखान ने कही। तो क्या क्या न्यौछावर कर सकेंगे, क्या लुटा सकेंगे? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर की तज डारों। ये क्या है? लकुटी लाठी, कांवरिया कंबल। ये किनके हैं? श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण गाय चराने समय जो दंड धारण करते हैं, जो लाठी लेकर जाते हैं, और कंबल ओढ़ना, ये लेकर गाय चराने के लिए श्री कृष्ण निकलते हैं सुबह सुबह और शाम को लौटते। तो रसखान को यह इतने प्रिय हैं, श्री कृष्ण की वेशभूषा, श्री कृष्ण के पोशाक, कि क्या कहते हैं? या लकुटी अरु कामरिया पर, इस लाठी और कंबल पर, राज्य साम्राज्य, तिहुपुर की, तीनों लोक की, तीनों लोक का राज्य डारों डाल दें, लुटा दें। अर्थात रसखान श्री कृष्ण की लकुटी, लाठी और कंबल के दर्शन मात्र से तीनों लोक के सुख प्राप्त कर लेते हैं। यह सांकेतिक अभिव्यक्ति है। मतलब कुछ नहीं है तीनों लोक के सुख लकुटी और कामरिया के आगे। फिर दूसरी बात कहते हैं, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख। 8 सिद्धियां और 9 निधियां, इनके लिए बड़े बड़े संत महात्मा सिद्धि करते हैं, योग करते हैं। हमारे शास्त्रों में इनकी चर्चा की गई है, 8 सिद्धियों की, 9 निधियों की, और ये संत इसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं आजीवन। तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। ये सुख कहाँ कुर्बान है? नहीं चाहिए। 8 निधियां 9 सिद्धियां रसखान को नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? नंद की गाय चराई बिसारों। यदि मुझे भी नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिल जाता तो मैं ये सारे कुर्बान करने को तैयार हूँ। अर्थात श्री कृष्ण का अनुगमन, श्री कृष्ण जो नंद की गाय चरा रहे हैं, रसखान निवेदन करते हैं, यदि मेरा भी सौभाग्य हो नंद की गाय चराने का, तो मेरे लिए यही सर्वस्व है। 8 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ लेकर के मैं क्या करूँगा? आगे और क्या कुर्बान करते हैं रसखान श्री कृष्ण के पीछे? रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तडाग निहारों। कबो कभी, इन आखिन सु, इन आँखों से। कौन? रसखान। क्या देखना चाहते हैं? ब्रज के बनबाग तडाग निहारों। ब्रज भूमि क्षेत्र के जंगल, बगीचे और तालाब को निहारने में जिंदगी गुजर जाए, यही रसखान अपने जीवन की सिद्धि समझते हैं। ये कुर्बान हैं सब कुछ। आंखें कहाँ लगी रहेंगी? इन दृश्यों को देखने में जो ब्रज भूमि में उपलब्ध है, और जहाँ श्री कृष्ण का साहचर्य है, जहाँ श्री कृष्ण विचरण करते हैं, रमते हैं,
उन दृश्यों को देखते हुए जीवन गुजर जाए तो क्या होगा? कोटिक रव कल घोत कल धौत के धाम, कोटिक करोड़ों इंद्रलोक, यह न्यौछावर है। करोड़ों स्वर्ग, करोड़ों इंद्र कहाँ न्यौछावर हैं? करील के कुंजन ऊपर वारों, करील के कुंजन के ऊपर इंद्र के एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों इंद्रलोक न्यौछावर हैं। यह भक्ति है रसखान की श्री कृष्ण के प्रति, जो अद्भुत है, अनुपम है।